सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्याम श्वेत नीली पीली जाम्बू आसमानी लाल, हाय हाय करते पहुँची पहुँची वर्णना अजू होश लिए खड़ा हाल, अजू होश लिए खड़ा हाल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्रणित श्रृंगार सागर, श्रृंगार में जो सागर है, श्रृंगार में जो भाव है, उसको हृदय में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। धनी के अंगों अंगों का वर्णन अपने हृदय में, और ये जो शरीर गुणांगन जो हमें मिला हुआ है, सभी धर्मों का यही उद्देश्य है कि मानव शरीर धन्य बनाना है। सभी का यही अप्रोच है कि शरीर द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना है। इसमें तो कोई दो राह नहीं। और स्वयं सदगुरु महाराज ने जीवन धन्य बनाए। स्वयं महामती प्राण जी ने स्वयं भी जागे और जगाने के लिए परब्रह्म परमात्मा के आदेश अनुसार हमें तारतम सागर, तारतम ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। और इसी ग्रंथ को अध्ययन मनन निधिध्यासन करके ये 400 साल के इतिहास में बहुत संत महात्मा इस वाणी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर बहुत संतों अपने आत्मा को परमात्मा के प्रेम में सरोवर किए, डुबाए, धन्य धन्य हो गए। तो अपने ही जमाना के संत महात्मा भी लगे हुए हैं। तो हमें सोचने की बात है कि हम किस तरह से जीवन को धन्य बना सकते हैं। आइए इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु ने राज्य का श्रृंगार में हारों को वर्णन किए, और हार में फिर दुगदुगी पहने, उसका गुण, उसका स्वभाव, उसका चैतन्यता, उसका नरमय, उसकी कोमलता, खुशबू, हर चीज को दर्शन करते हुए, और फिर वक्ष स्थल में हार पहने हुए हैं, लेकिन उससे दिल की यात्रा है। अंदर दिल तक वो बात पहुंच रही है, और हार अपने आप जो है सेवा में लगे हुए हैं। और उस चैतन्य श्रृंगार को हमारे हृदय में बैठाने के लिए कितनी बारीकी व्याख्या करते हैं। और कहा कि हाय हाय करते पहुंची वर्णन, ये धनी ने पहने हुए या उस धनी के हाथ में जो पहुंची हैं, उसको वर्णन करते समय अजो होश लिए खड़ा हाल। अभी तक मैं अपने को देख रहा हूँ, मतलब मैं इधर देख रहा हूँ, उधर वर्णन कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। तो कहने का मतलब ऐसा लक्षण दे रहे हैं कि ये तो हुकुम द्वारा श्री इंद्रावती के माध्यम से ये खजाना आया, लेकिन स्वयं इंद्रावती आत्मा को पूछा जाए कि वो आशिकी धर्म में उसी में मस्त उस चमक को, सुगंध को
और उसी में तटस्थ होना, ये आत्मा का उजाला प्रकाश, और कहीं अंधेरा नहीं है। बहुत ही दया और बहुत ही भाव और बहुत ही प्रेम, इस तरह से उसमें श्री इंद्रावती आत्मा अपने आप को पाती है। तो हमें क्या लक्षण दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अजो होश लिए खड़ा हाल, इसका मतलब हुआ कि जैसे हम घोर नींद में जाते हैं तो बाहर का कुछ भी ख्याल ध्यान नहीं रहता है। ऐसे धनी के श्रृंगार को देखे या धनी के अंगों को देखे तो आत्मा को शरीर संसार व्यवहार तरफ खड़ा नहीं होना चाहिए। शरीर संसार व्यवहार तरफ खड़ा नहीं होना चाहिए, अर्थात इधर का ध्यान जो है, चिंतन जो है, वो नहीं के बराबर। एटलीस्ट कुछ समय, कुछ जो है माया में इतना आसान तो नहीं है, फिर भी उदाहरण तो है। कभी कभी हम किसी वस्तु को ध्यान करते हैं या किसी वस्तु में अपने मनपसंद स्थान हो या कुछ मनपसंद गुणांग इंद्रिय में हम आ जाएं, मनपसंद भजन हो या गीत हो, जो भी है, सुनने में हम ऐसे लीन हो जाते हैं कि कुछ ख्याल नहीं रहता है। आपने कितने बार पेपरों में सुना है कि लोग छत में फोन में बात करते हैं अपने मनपसंद व्यक्तित्व से। वो व्यक्तित्व को फोन करते 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 वो छत में घूम रहा है तो छत से गिर गए। इसका मतलब क्या है? ये क्वालिटी है, यानी जिस स्वरूप से बात करते हैं उसके शब्दों में अपने कान और वो शब्द इतने लीन हो जाते हैं कि आसपास का सब भूल जाते हैं। है ना क्वालिटी? किसी नाटक को या मनपसंद सीन को जब आंख देखती है तो अगल बगल से भूल जाते हैं। जब स्पोर्ट्स खेलते हैं तो लोग पैर में लगा हुआ चोट को भी ध्यान नहीं रहता है, बाद में चोट लगा हुआ पता चलता है। इसका मतलब जिस चीज में हम एकाग्र हो जाते हैं तो अगल बगल सब भूलने वाला क्वालिटी है ना, बस यही तो क्वालिटी पकड़ना है। किसी व्यक्ति के साथ जब, मनपसंद व्यक्ति के साथ जब एकांत में बैठ जाते हैं तो कितने उधर में शब्द है, इधर उधर इन्वायरमेंट कुछ ही ध्यान नहीं रहता है। जब माँ अपने बच्चा को गोद में लेकर के, जब माँ बच्चा को चेहरा देखती है तो बच्चा के भविष्य को लेकर के जैसे भी वैसे कल्पना में खो जाती है। ऐसे माधुर्य भाव में भी ये क्वालिटी है। तो जब संसार में हमारे ही सेल्फ अनुभव में इस तरह से खोने का एक आदत है, एक गुण है, बस राज्य के ही अंगों को देखते समय, उन श्रृंगार को देखते समय सारा संसार इकट्ठा क्यों होता है? इसका मतलब है यही चीज ध्यान देना है। हम खाली शरीर से ध्यान में बैठे कि मन पसंद है कि मन को रुचि नहीं है कि धनी के अंगों अंगों देखने का, बुद्धि ने भी विवेचन नहीं कर पाया अभी तक कि इसीलिए हो रहा है। ऐसा ज्वलंत उदाहरण अपना हमारे अपने साथ है कि किसी वस्तु में जब हमारा दिल टच करता है, स्पर्श हो जाता है, तो हम सारा संसार भूलने का ये है, ये मोह का आवरण में है। जब ये मोह के आवरण में हो रहा है तो धनी ने मोह से उठा करके परम धाम का वर्णन दिए, धनी का स्वरूप दिए, आत्मा की व्यवस्था हो गई है, आत्मा परात्म की सिद्ध होकर के धनी के साथ है, और इलम दिए हैं
और इशक दिए हैं, इलम द्वारा ये बताएं कि सारा संसार का सपना है तो जागृत एक ही राज्य महाराज हैं। तो ये सब पुनः संबंध निस्बत का सागर को ज्ञान दे चुका है, सभी तो खजाना दे चुका है, फिर क्यों ये मन अभी तक नहीं समझता, बुद्धि अभी तक इस बात को नहीं समझती है। तो जिस क्वालिटी से हम संसार में एकाग्र की बात कर रहे हैं, तो आत्मा तक ये संदेश पहुंचे, वो रूहानी प्रार्थना, वो सुरता वाली बात। तो जिस वृत्ति से हम संसार देख रहे हैं, वही वृत्ति को समझ आना चाहिए कि जागृत धामधनी का स्वरूप को चिंतन हो जाए। इसीलिए हाय हाय करते पहुंची वर्णन, खाली पहुंची वर्णन की बात नहीं है, तो एक उदाहरण दिए हैं, यहाँ पहुंचे पहुंचने हुए हैं, कड़ी है, बाजूबंद है, जामा है, और चरण से लेकर के सिर तक धनी का अंगों का वर्णन किए हैं। और सभी इंद्रियों में जो प्रेम का दर्शन करवाए हैं, ईश्वर का दर्शन करवाए हैं, आभूषणों की सेवा की बात हो रही है, धनी के आंखों का वर्णन हो गया, कान का वर्णन हो गया। इतना वर्णन तो कोई भी नाटककार ने संसार के वस्तुओं के व्याख्या नहीं किए इतनी बारीकी में। तो किसी प्रेमी ने भी किसी प्रेमिका का इतना वर्णन नहीं किया है। एक आपस में मिटने वालों ने भी ऐसा वर्णन नहीं किया है। हमें तो आत्मा का मालिक परमात्मा का विथ लॉजिक जो छोड़ना है उसको भी समझाया है, खेल दिखाए भी है, आंख से देख भी रहा है। एक गौतम बुद्ध को वृद्ध व्यक्ति देख करके वैराग्य आ गया, एक रोगी को देख करके दया आ गया, एक मृत व्यक्ति को देख करके जीवन में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गया। और हमें परमधाम का खजाना मिलने पर भी ये रूह को अभी तक संसार से वैराग्य नहीं आया है। वैराग्य नहीं आ रहा, इसलिए ध्यान में संसार आ रहा है। ध्यान से वैराग्य आ जाए, संसार से वैराग्य आए, तो ध्यान में धामधनी के साथ कुछ अलग दूसरा हो ही नहीं सकता, दूसरा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं हाय हाय करते पहुंची वर्णना, हाय हाय करती राज्य का कान का वर्णना, हाय हाय करते राज्य का आंख का वर्णना, अजो होश लिए खड़ा हाल। अभी तक खड़ा है, हाल में खड़ा, अभी तक खड़े हैं। कहने का मतलब है अब तो जैसे घोर निद में कोई बोलता नहीं, घोर निद में कोई कुछ सुनाई नहीं देता है, ऐसे ही अब तो धनी के अंगों में लीन होकर के चुप रहना चाहिए। अगर इंद्रावती चुप रहती तो फिर हमारा काम हो जाता, हमारा तो बर्बादी हो जाता ना। इसलिए इंद्रावती को तो राज्य ने खड़ा किया है, बोलवा रहे हैं। धनी इंद्रावती तो कहते मैं तो बोल भी रहा हूँ, आनंद में भी रम रही हूँ, इंद्रावती कहती है। तो अब ये छाप हमें लेकर के ध्यान में, चितवनी में किस तरह से डूबना चाहिए, किस तरह से संसार से ऊपर उठना चाहिए, हमारा दिल का अंतस्करण का एक अवस्था कैसी होनी चाहिए। जाऊं तहाँ नजीक में बोले हैं, हमारा धान गमन वाला शब्द, धामवासी वाला शब्द जो है वो तो जाऊं तहाँ नजीक में है। शरीर छूटने के बाद धाम प्राप्त ऐसा नहीं है। गुरु जी मंगलदास जी को पूछा गया था कि परम धाम कहाँ है, तो धनी ने कहा आदि का दिल। इसका मतलब हमारा दिल ही धाम है, वो दिल धामधनी का ही है और धामधनी के साथ ही दिल है। स्वप्नवत संसार एक वजूद नाटक जो है, एक शरीर को सपना तो होता दिल भीतर, तो ये सपनावत संसार का वजूद तो ऐसा ही दिखा दिया है तो मैं धाम में ही हूँ, धाम ही है और दूसरा कुछ नहीं। इस तरह से लीन होने की बात आ रही है। तो इतना क्ल्यू 32 नंबर चौपर में देने के बाद फिर आग शुरू करते हैं।
जो एक नंग नीखे नीके निरखिए तो रोम रोम छेदत भाल। इंद्रावती आत्मा कहती है इन सुहागिन आत्माओं को धनी का एक नंग, अब विचार करिए धनी के पूरा वस्त्र में कितने नंग हैं, और उस नंग के अंदर भी और नंग हैं, किरणें हैं, खुशबू हैं, चेतनता है और नरमाई है। ये सभी क्वालिटियों से ओत प्रोत एक नंग की बात कर रहे हैं। नी के दे नहीं रखिए तो रोम रोम अच्छे तथा भाव, रग रग में प्रेम का भाव, प्रेम का नशा ऐसा चढ़ जाता है। जोलों देखूं उपली नजरों तोलों बदलत नहीं हाल, बोल दिए। जब तक आप इसको ऊपरी नजर से देखोगे तो बदलता हाल, नहीं बदलता। तो ये ऊपरी नजरों क्या होगा? जोलों देखूं उपली नजर, उपली नजरों, उपली नजरों। ये क्वालिटी हमारे अंदर है, उपली नजर वाला क्वालिटी। थोड़ा सा अपने व्यवहार से, अपने दिल से, अपने मन से थोड़ा विचार करें तो उपली नजर हमारे यहाँ अंदर आएगी नहीं। उपली नजर का उल्टा गहरी नजर भी होना चाहिए। पेयर ऑफ अपोजिट तो होता ही है। तो उपली नजर है हमारे अंदर, मतलब गहरी नजर, उपली नजर है। जैसे एक विद्यार्थी न्यूज़पेपर पढ़ता है तो पढ़ने के लिए पढ़ता है, कुछ देखता है। वही विद्यार्थी जब अपने क्लास का लेसन पढ़ता है तो वो न्यूज़पेपर के नज़र से अपने क्लास का लेसन नहीं पढ़ता है। थोड़ा ऊपरी नज़र से पढ़ता है न्यूज़पेपर और थोड़ा दिल के आँख से पढ़ता है अपने सिलेबस का पुस्तक। हर इंद्रियों को आप निकाल के देखिए, है ऊपरी नज़र। हम एक कॉलम भी लिखते हैं, एक चिट्ठी भी लिखते हैं, तो चिट्ठी व्यापार धंधा का चिट्ठी, और किसी दोस्त को चिट्ठी, ऐसे करते करते आप लेखन में भी देखिए कि तो लिखते लिखते कभी कभी लोग बोलते ये शब्द जो है मैंने खून से लिखा हूँ, ये चिट्ठी जो है मैंने मेरे आँख के अश्रु से लिखा हूँ, ऐसे शब्द क्यों आ रहा है? इसका मतलब शब्दों की गहराई में कोई भाव है। तो अपनी माँ को कोई चिट्ठी लिखता हो तो दोस्त को लिखा हुआ चिट्ठी और माँ को लिखा हुआ चिट्ठी, अपने पत्नी पति को लिखा हुआ चिट्ठी, लिखी हुई चिट्ठी, और उसमें अपने बच्चों को लिखी हुई चिट्ठी, सभी शब्द वही है, लेकिन एक एक शब्द में कुछ गहरा संबंध है। वहीं पर दर्शन करना है कि हमारे ही पर्सनालिटी के अंदर ऊपरी राइटिंग और गहरी राइटिंग, ऊपरी नज़र, गहरी नज़र है। तो इसी तरह कान कभी सभी स्वभाव है, ऊपरी नज़र सभी इंद्रियों में है। सभी की बात हम ध्यान से नहीं सुनते हैं। सुनते नहीं सुनते। आवाजें कितने रहती है, हल्ला मच जाता है, स्टेशन में हल्ला है, बसों में हल्ला है, सब हल्ला है, लेकिन ध्यान से नहीं सुनते। ऊपरी ऊपरी तो है सारा, लेकिन उसी में जब अपना आदमी का कुछ आवाजें आती है तो अपनापन का एक काम कर रहा है। द्वैत का संसार है, देखिए द्वैत का संसार है, ये उदाहरण के लिए ही बनाए हैं। उसमें एक अपनी संबंध की आवाज है, निस्वती एक आवाज है, बस वही देखना है कि ये द्वैत के संसार में सभी का आवाज कान में इतना ध्यान से नहीं सुनते हैं। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति, गुरु का वचन हो, अपने शारीरिक संबंधी का गहरा संबंध वाला हो, तो वहाँ पर ऊपरी कान देना नहीं होता, गहरा कान देते हैं ना, ऊपरी नजर, ऊपरी कान। इस तरह से मन का, ऐसे बुद्धि का, ऐसे चीज आप अपने में यात्रा में चलिए, अपने अध्यात्म यात्रा में चलिए। धनी कह रहे हैं जोलों देखो उपली नजर,
अच्छा, धनी के गुणांग इंद्रियों को बस शरीर बैठाया और एक दो मिनट ध्यान लगा दिए और बस आज का खजाना हो गया। इस तरह से ऊपरी ये तो एक अभ्यास है। ये तो एक अभ्यास होनी चाहिए, लेकिन लक्ष्य यही नहीं है, इसी में स्टॉप नहीं है। तो धनी को जोलो देखो उपली नजरों तोलो बदल नहीं हाल। हाल बदलने के बाद चौपे आपको याद है ना, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूहा देखन न खोल नूर जमाल फेर आओ तो मोह हृदय किया कि ने तेरा कौल फैले जो हाल, तेरा कौल फैल हाल किसने बदल दिया करके बोले। संसार में जब तक हमारा संसारी संबंध से जोड़ी नहीं बांधते हैं, तो जब तक स्वतंत्र रहते हैं तो अपना कौल फैल हाल अलग होता है। जब हम किसी व्यक्ति से संसार के व्यवहारिक संबंध से जब जोड़ी बांध देते हैं, तो अब जोड़ी होने के बाद एक दूसरे के रेस्पॉन्सिबिलिटी से समझने की बात आती है, तो जरूर कौल फैल हाल बदलता है। हम अपने अंदर देखते हैं उस चीज को। इसी तरह आध्यात्म की यात्रा में जो परमात्मा की भक्त हैं, जो राज्य के सुहागिन है, तारतम वाणी द्वारा राज्य के तारतम वाणी द्वारा राज्य के हृदय से जब आत्म संबंध हो जाता है, तो कौल और फैल हाल जरूर बदलता है। सदगुरु को बदला हुआ है, बाईजू महारानी को बदला हुआ है, छत्रसाल को बदला हुआ है, लालदास जी महाराज को बदला हुआ है, केशवदास महाराज को बदला हुआ है, गुरु जी मंगलदास जी को बदला हुआ है, जुगलदास महाराज को बदला हुआ है। और अपने थोड़ा संतों की जीवनी को तो देखिए, उन लोगों को सुक्ति को देखिए। हाल बदलने का अर्थ जो है वो अंतस्करण की जो शब्दों से पता, कौल वचन है, फैल हाल है, फैल आचरण है, हाल है। तो संसारिक उदाहरण भी लीजिए संबंध लगाने का, ऐसे आत्मा का संबंध सब राज्य से लग जाता है। तो इन महापुरुषों का कौल फैल हाल बदला हुआ है। तो अब अपना भी देखना चाहिए कि गुणांग इंद्रियां सेवा में तल्लीन हो जाए, मन बार बार उसी स्वरूप को देखने का उसका ढांचा बन जाए, बुद्धि का विवेचन साफ है, मुझे धनी के ऊपर कोई शंका ही नहीं है और धनी के साथ मेरा चिंतन करना है, चित्त मेरा धनी के साथ ही जा रहा है। संसार में हो रहा है ना, संसार में संबंध लगाने के बाद शरीर भी उनके ही पीछे है, मन भी उनको ही कल्पना करता है, बुद्धि भी उन्हीं के दुख सुख में साथ देता है, चित्त भी उसे लगा, तो हर पर्सनालिटी का अंग अंग लगा हुआ है। तो भक्तों को क्यों नहीं देखते हैं? 14 लोग के भक्तों में जो भगवान ने उनको साथ दिया, भगवान ने उनको दर्शन दिया, वो भगवान के पीछे लगा हुआ। ऐसे ही जब संसार में परम धाम से सुरता आई है और अब पता चला कि मेरा तो संसार से जाना ही है, शरीर तो छूटना है, शरीर तो माध्यम है, तो ये शरीर माध्यम है। तो राजी महाराज सदगुरु ने इस चीज को बताया, प्राणनाथ जी ने महसूस करके वाणी में दिए हैं। तो अब तो कुछ दूसरा प्रमाण तो नहीं चाहिए ना, अब क्या बाकी रहा? अब कौल फैल हाल बदलने में जाना पड़ेगा ना। तो ये जो धनी बोल रहे हैं कि जो लो देखो उपली नजरों तोलो बदलत नहीं हाल, तुम्हारा ये हाव भाव संसार के तरफ क्यों हो रहा है? इसका मतलब तूने राज्य की वाणी की व्याख्या, राज्य का स्वरूप की व्याख्या, जो धामधनी ने परम धाम का वर्णन दिए हैं, राज्य के अंगों को वर्णन दिए हैं, इतना कुछ खजाना देने पर देने में कमी नहीं है, ये तो तुम्हें लेने में ऊपरी भाव से ले रहा है। और ये स्वभाव है संसार में, संसार में है। हम अनुभव कर रहे हैं कि अपने संबंधी जब दुखी होते हैं तो हम कितने तड़पते हैं। मुझे हजारों दुख का संसार है, इसमें हजारों दुख का सागर बना हुआ है, सभी भी दुख में हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उसमें से एक दो आत्मा दुखी होता है तो दिल को द्रवित कर देता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उनको आत्मीयता से देखा हुआ है। तो यही क्वालिटी तारतम वाणी द्वारा आत्मा में पहुंच करके आत्मा से राज्य के श्रृंगार स्वरूप और उन अंग इंद्रियों का दिल को इसी आत्मा से उस स्वरूप को देखना है, तो कौल फैल हाल बदल होता है।
इसको भी धनी ने एक क्ल्यू दिया हुआ है, 18 वाणी हमें दिए हैं। तो ये चाबी है, जोलो देखो उपली नजरों तोलो बदलत नहीं हाल। और ऊपर 32 नंबर चौपाई में कहा है करते पहुंची वर्णन, उसमें वर्णन में धाम वर्णन रखो, परम धाम वर्णन रखो, चितवनी द्वारा राज्य का श्रृंगार का वर्णन रखो, रंगमौल का वर्णन रखो, हौजकोसर का वर्णन रखो, पुखराज का वर्णन रखो, मानिकपाड़ का वर्णन रखो, सात घाट का वर्णन रखो, पाट घाट का वर्णन करो, कहीं भी वर्णन रखो। वर्णन अजो होश लिए खड़ा हाल, ये मुख्य है। अभी तक खड़े हैं, ये बात है। मतलब 2%, 4%, 1 घंटा 2 घंटा चर्चने जब तक खोल के बैठे, ध्यान लग गया, बंद किए, फिर संसारी नजर आए, 2-4%, 1-2 घंटा होते 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 शरीर छूटने से पहले पहले हम पूरी तरह धाम में उठ सके। राज्य ने 1 नाइट ओवरनाइट की बात नहीं की है। अगर आज इस तरह ओवरनाइट की बात करते, 1 नाइट में हो जाए ऐसा करते, तो हमें सनर सनर नहीं बोलते, खींच खींच देता हूँ सो भी तुम्हारी खातिर नहीं बोलते। क्योंकि धनी ने खेल देखने भेजा है, देखने भेजे हैं, तो धनी खेल भी दिखा रहे हैं, लेकिन ज्ञान भी दे रहे हैं ना, इसी में लटकना नहीं, देखो लेकिन होश में देखो, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब वापस आ जाओ। ब्रज को दिखाए, रास को दिखाए, जीवन में ब्रज दिखाए, जीवन में रास दिखाए, सदगुरु मिलाए, तात्म बने दिखाए। तो तो सीढ़ी चढ़ा रहे हैं ना। तो थोड़ा सा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की सारा जीवन ही देख रहे हैं। जैसे गोवर्धन भाई धाम चले गए तो एक के साथ महामती प्राण जी को झटका लग गया। ऐसे झटका हमें तो जीवन में बहुत बार लगा हुआ है। तो अजो होश लिए खड़ा हाल, अजो होश लिए खड़ा हाल मतलब अभी तक संसार में ही गुणांग इंद्रियों में होश में खड़े हो और उसको गौण बना रहे, इसको मुख्य बना रहे। अब होना ये है कि अब राज्य के गुणांग इंद्रिय में 80-90% उधर, थोड़ा रोटी कपड़ा मकान के लिए होश में, संसार में। समझ में? थोड़ा अपने आप हिसाब लगाना चाहिए, कितना परसेंटेज मेरा एक अंतर, एक रूहानी यात्रा होती है। पहले माँ के साथ मंदिर जाते समय प्रणाम भी किया है, प्रसाद भी लिया है, वहाँ जो गुरुजी थे उनसे प्रणाम भी किए हैं। वही संस्कार बढ़ते 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 गया। और उसके बाद हम स्कूल में कितने, अब अपने संसारी पढ़ाई के लिए कितने बार कितना मेहनत किए। उसके बाद फिर 2-4 चौपाई 5 चौपाई पढ़ने का आदत रखा। ऐसे करते 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 करते, लेकिन लक्ष्य इसी शरीर से राज्य को प्राप्त करना है, इसी तरह से आत्मचेतन को मुक्ति देना है, ब्रह्मानंद रस में डूबना है। तो फिर परसेंटेज क्या हो रहा है, कितना परसेंटेज अपना हो रहा है, इसलिए इसमें पूरा स्टार मार्क्स लेना है। हमारा टारगेट है कि हम इस बार तो 80% हुआ, अगले साल हम 90% लेके पास करेंगे। देखिए तो गोल्ड मेडलिस्ट लोग है कि नहीं। तो हम राज्य की अंगना को थोड़ा सा स्वाद आने वालों को इस बार का ये महीना में इतना मैं ध्यान कर सकूं और अगले महीना में और ध्यान का मात्रा बढ़ाऊं। ये वाला हिसाब किताब होता है कि नहीं होता है हमारे हृदय में? इस बार का टर्नओवर 4 लाख रुपए टर्नओवर हुआ। अब आगे हमारा टारगेट है कि 10 लाख का टर्नओवर हमारा टारगेट है, 10 करोड़ का हमारा टारगेट है। तो प्लानिंग संसार में है तो क्या हमारा ये क्वालिटी हम अपने भक्ति में नहीं ले सकते? ये क्वालिटी हम तो फिर राज्य के नाम का राज्य का नाम का ये भक्ति का या सुहागिन का ये खास्टो कपड़ा ही क्यों ओढ़ने का? फिर सुंदर साथ का ये
जो बैनर रूपी ये पहनना ही क्यों फिर? कुछ तो क्वालिटी होना चाहिए प्रचारक का। ये प्रचारक का खास्टो क्यों ओढ़ने का फिर? है ना? इसीलिए तो थोड़ा सा प्रमोशन होना चाहिए अंदर में। कौन सा? राज्य प्रति राग, संसार से बैराग, ये वाला क्वालिटी। सुबह से शाम तक उसमें लगे। अरे चलो, लड़का बच्चों को तो बड़ा किया, ठीक है, अब पोता को भी इतना चिंता करते हैं, पोती को इतने चिंता करते हैं, फिर तो उसका भी तो माँ बाप है, उसका भी तो फर्ज है। अब आप भी उसमें लगे रहते हैं, हम भी उसमें लगे रहते हैं, और कुछ व्यवस्था मिल गया भजन भक्ति का, फिर भी ये मन इतना कल्प्रिट है। बस उस ऐसे ऐसे स्वभाव को अजो होश लिए खड़ा हाल। इसलिए दानी ने परम धाम दिए, ब्रज का प्रेम दिए, रास की व्याख्या की, रास किताब है, प्रकाश किताब है, शतरुद्र किताब है, कलश किताब है? उसके बाद फिर उस महाकारण का खिलावत है, परिक्रमा है, सागर है, श्रृंगार है, सिंधी है, कितने सारे हमारे बुद्धि के लिए खुराक दिए, दिल के लिए खुराक दिए। अब इसमें भी ऊपरी नजरों, इसीलिए नीचे देखा, जो लो देखो ऊपरी नजरों, तब जब तक वाणी ऊपरी नजर से देखेंगे तो बदलता नहीं हाल। है ना? ऐसा नहीं ऊपरी नजर मतलब ऊपर से पढ़ना है, ऊपर से पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन खाली पढ़ते रहेंगे ऐसा नहीं ना, वो बात बोल रहे हैं। कुछ अक्षर ज्ञान ही नहीं होता, आगे क्या पढ़ेगा? तो अक्षर ज्ञान होते 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 कहाँ तक जाएंगे लोग? शब्द के अर्थ में जाएंगे। एक एकेडमिक एजुकेशन को भी देखेंगे तो ऐसा दिखता है। तो अक्षर ज्ञान नहीं तो सुनते तो हैं, नहीं तो गूंगा का बैरा का संसार कैसे चलता है? तो संसार के तरफ से गूंगा है तो अंदर से कितना बड़ा काम करता है, ऐसे क्वालिटी वाला भी तो है। आंख से अंधा है, म्यूजिक कैसे बजाता है, गायन कैसे करता है, तो कितने संसार का खबर रखता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा होश में आए, सुंदर साथ को, राज्य की वाणी को पढ़ने, सुनने, मनन करने वाला हम सुंदर साथ, जिसको बाइबल में चूजन पर्सन कहा, जिसको कुरान में मोमिन कहा, जिसको वाणी में ब्रह्म सृष्टि कहा, जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ लक्ष्य कहा, जिसको हदीसों में अतिम फकीर कहा, जिसको श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में अनकंडीशनल डिवोशन, ऐसे भक्ति कहा, भक्त कहा, उसमें से अपने आप को कुरान में नाजी और नारी करके कहा, नाजी फिरका को हिदायत बोला है। अपने आप को कुछ सेलेक्टेड पर्सनालिटी में लेने के लिए अभ्यास करनी चाहिए। आम खास खासल खास करके कहा, जीव स्टेज ब्रह्म सृष्टि कहा, बद्ध मुमुक्षु मुक्त कहा। तो ये कौन सी जमात की है? मैं उस जमात से अलग हूं कि उस जमात की हूं मैं? करके एकांत चिंतन द्वारा राज्य ने जिस स्वरूप को, जिस आश और भरोसा से हमें सिलेक्शन करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, राज्य को धोखा नहीं देना चाहिए। उसी जगह प्राण जी ने कहा कि मूल मिला में कैसे सिर उठाओगे? गुरु जी मंगलदास जी ने कहा कि इतने लंबा समय से हे जीव, हे आत्मा, कितनी बार जन्मना, कितने बार मरना हुआ, लेकिन सभी शरीर और जीवन तुमने माया के लिए ही दिया। तो कम से कम ये एक जीवन एक बार परमात्मा को देखो, तो देकर के तो देख। ये गुरु जी की सूक्ति में है।
और सभी ने बोला होगा, मीराबाई को भी अपने गुरु ने बोला, अपने ध्यान में प्राप्त हुआ होगा, सूरदास को प्राप्त हुआ, कबीर को हुआ होगा, है ना। एक जीवन परमात्मा को दे के देख। तो राजी महाराज तो हमें बार बार बता रहे हैं, एक बार मेरे तरफ मोड़ के देख, लेकिन पर्दा तू ही करता है। इस चीज को तारतम बानी की जो ज्ञान, जो संदेश है, हमें अपने ऊपर के लिए, अपने लिए देखना होगा। जोलों देखूं उपली नजरों, तोलों बदलत नहीं हाल। इसलिए तो परवाह लेवल का वक्ता श्रोता, मर्यादा लेवल का वक्ता श्रोता, पुष्ट लेवल का परवाह मर्यादा पुष्ट, श्रोता में भी वक्ता में भी रखा है ना शास्त्र में। इसलिए तो तमगुण रजगुण सतगुण करके लिखा। इसलिए तो शरीय तरीकत हकीकत मार्फत का, इसलिए कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान कहा। सीढ़ी है ना, तो बस हम अपनी सीढ़ी को याद करें। आज से 10 साल पहले जिस तरह से मंदिर जिस भाव से जाते, उसी भाव से आज भी जा रहे हैं प्रसाद के लिए कुछ है? आज भी 10 साल पहले से वही क्वालिटी है अपनी। कुछ रूहानी ईशक की यात्रा है कि नहीं? आज से 10 साल पहले जिस तरह से भजन मंडली में जाते थे, ऐसे ही जा रहे हैं कि राज्य के लिए जा रहे हैं? आज से 10 साल पहले जो बानी पढ़ते थे उसी लेवल से बानी पढ़ रहे हैं कि कुछ सीढ़ी चढ़ रही है? जो आज से 10 साल पहले संसार में जितनी जिस वस्तु पर आसक्ति थे, आज उसी वस्तु पर आसक्ति नहीं, उसे तो बहरा गया। तो फिर दूसरा, अभी दूसरी शक्ति में आसक्ति आई। ये तो आसक्ति तो सेम रहा ना। पहले साइकिल में आसक्ति थी, अब मोटर बाइक में आसक्ति हुई। पहले 10 लाख रुपए के टर्नओवर में था, अब 1 करोड़ के टर्न लाख में। तो फिर ये तो माया के श्रेणी की बात कर रहे हैं। मैं अपने आत्मा से, संसार से वैराग्य होकर के परमात्मा के प्रेम का, उसकी यात्रा की बात कर रहा हूँ। अपने आप को पूछने से मैं नहीं बोल रहा आपको, मुझे अपने आप बोलना चाहिए। तो रूहानी नजरों खुली कि नहीं खुली? फिर आगे 34 नंबर चौपाई में, कड़िया काढ़ों शोभित तिनकी और जुगत, बल ल्याए कई दोरी नंग, रूहानी रखे पाइए विगत। फिर श्रृंगार का आभूषणों के बाद की पहुंची बोले, फिर अब कड़ियाँ या काढ़ों शोभित बोले, बल ल्याए बेली वगैरह वाले दोरी बंद ऐसा लगा हुआ है, रूहें निरखे पाइए विगत। जब रूहें देखती है तो उसका और बारीकी वर्णन, विगत मतलब वर्णन, विवरण और बारीकी हो सकता है। ये नजरों नंग तो आवहीं, जो आवे निशवत प्यार। ओह, थोड़ा सा क्ल्यू फिर 35 नंबर में दिए। ये नजरों नंग तो आवहीं, ये नंगों का नजर तब आता है जो आवे निशवत प्यार। ले, हजारों आदमी आ रहा है उधर से, उसमें से मेरा भी एक लड़का है, ड्रेस सेम है, मेरा लड़का करके मैं चेहरा को देखता हूँ। ड्रेस तो सबका सेम है, मैं चेहरा को देखता हूँ, है ना। मेरा संबंधी को देखता हूँ। ऐसे ही तो ये वाला क्वालिटी हमारे अंदर है, अपने संबंधी को देखने का। उसको बोलते हैं जो आवे निशवत प्यार। संबंधी या प्यार हो तो नजरों नंग तो आवे। यहाँ नजरों नंग ही नहीं, नजरों अंग भी है, नजरों नंग भी है, यानी कि अंगों का। नजरों अंतःकरण का हर जगह है, नजरों पाट घाट के, नजरों
रंगमहल की नजरों 25 पक्षे की नजरों नंग तो आवे जो आवे निस्वत प्यार। लेकिन सभी में संबंधीय प्यार, आत्मा से संबंध किसको संबंध लिया है? हमने अभी तक अपने बुद्धि द्वारा कौन से संबंध को मुख्य माना हुआ है और कौन से संबंध को गौण माना हुआ है, उस हिसाब से दर्शन होता है। तो हमको दर्शन नहीं होता है बोलते हैं, राज्य का दर्शन नहीं होता है बोलते हैं। तो दर्शन की जगह में क्या होता है? जो दर्शन शब्द उसमें क्या होता है? राज्य को दर्शन नहीं होता है बोलते, क्या का दर्शन होता है? संसार का है वैसा वैसा। तो फिर राज्य के विषय में जानते हो कुछ? बम्बई गए हो? नहीं महाराज, हम कहाँ बम्बई गए। तो ध्यान में बम्बई आता है? ध्यान में बम्बई आता है? नहीं आता है। ध्यान में तुम्हारा पिताजी का पिताजी का पिताजी का पिताजी आता है? नहीं आता है। ध्यान में वो पत्नी का काका का काकी का बहन आता है? नहीं आता है। तो फिर ध्यान कहाँ आता है? ध्यान में परिवार के सदस्य, अपना घर, ये आता है। हाँ, तो फिर क्यों आता है? क्योंकि उससे तुमने नाता जोड़ा है, इसीलिए आता है। तो वही नाता वाला क्वालिटी राज्य से जोड़े हैं। तो राज्य से नाता जोड़े ही नहीं तो कहाँ से ध्यान में आते हैं? वही बोलते हैं जो आवे निस्वत प्यार। पहला उसने ज्ञान द्वारा निस्वत पैदा करो, ज्ञान द्वारा संबंध को पहला पक्का करो कि तुम्हारा संबंध शरीर से है। हमने दूध से मक्खन अलग किया ही नहीं है, इसका मतलब मेहनत रूट से नहीं किया है। इसीलिए तो बैराट का ज्ञान, इसीलिए तो असतमा सदगमय, हमने असत से सत को मेहनत ही नहीं किया है। हमने लमसम में ध्यान में बैठ गए, लमसम ने हमने किसी महापुरुष के सान्निध्यता को एहसास करनी चाहिए। हमने निस्वती ने दूध से मक्खन को अलग किया ही नहीं है, हमने शरीर से आत्मा को अलग किया ही नहीं है। लमसम में भक्ति चल रही है। जब स्कूल पढ़ते समय बड़ा बड़ा अक्षर ए बी सी, उसके बाद फिर छोटा ए छोटा बी छोटा सी, स्मॉल लेटर, फिर उसके बाद ए और बी जोड़ के, बी और सी जोड़ के, तो फिर ये जो मेहनत किया कि नहीं किया? ऐसे बड़ा अक्षर शरीर को अलग करना, फिर छोटा अक्षर मन को उससे अलग करना, अपने आप में पहुंचना। तो ये विधि जो है धनी ने रास किताब से प्रकाश की सब दिए हैं। तो कहने का मतलब है ये सब को एक रियलाइज्ड पर्सन के साथ, किसी गुरु के पास, बीतक से क्या देख रहे हैं? सिस्टम से जा रहे हैं। ये नजरों नंग तो आवे जो आवे निस्वत प्यार, ना तो भूषण हाथ के दिल कर सी कहा विचार। जब निस्वती प्यारी नहीं है तो भूषण से क्या मतलब, हाथ से क्या मतलब है, धनी के दिल से क्या मतलब। संसार में जो ऐसे निस्वत से लगाए नहीं है किसी संबंध है, उसके दुख सुख दुख से हमें क्या मतलब। लेकिन जिसके साथ अपना संबंध है उनके तो अंग अंगों को याद आती है। ये खेल में आप सबको संबंध, ये तो खेल तो संबंध का सागर हो कि ये अंगों का सागर है कि जो भी है ना, मोह का सागर है, ये दिखा करके परमधाम का सागर का अनुभव कराने के लिए आया है। फायदा तो बहुत है। परमधाम में जो जो महत्व समझे थे वो परमधाम में वो महत्व नहीं समझ पाए। यहाँ तो मिल रहा है, लेकिन जिसको दिखाने के समझाने के लिए खेल दिखाए थे, खेल में लीन हो गए। ये राजी महाराज को बहुत दुख पहुंचा रहा है। दिखाने के लिए दिखाए थे, खेलने लगे।
ये हाल राजी अंदर से देख रहे हैं। इसीलिए होश में आने के बाद तो ये नजरों नंग तो वहीं जो आवे निस्वार्थ प्यार, वो संबंध बैठाने के लिए तो ज्ञान दिए, इलम और इशक। पहला इलम से लक्ष्य तय करो और उसमें इशक से डूब जाओ। परमधाम का निस्बत का सागर, इलम का सागर, इशक का सागर, तो वर्णन तो करते हैं, व्याख्या भी करते हैं। बस व्याख्या किए हुए बस डायरी बन, बस फिर संसार का शुरू। उसी को बोल रहे हैं ऊपरी नजरों से। मैं प्रयास करना मुख का लेवल का अच्छा है, करना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 18 वाणी कंठस्थ करे, ज़्यादा से ज़्यादा 18 के वाणी में बोले, ये भी तो बैखरी तो है। लेकिन उसमें धीरे 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 संसार की बातें स्मरण से जा रहा है। लोग कोमा में चले जा रहे हैं। लोग दांत गिरने पर शब्द क्लियरली उच्चारण नहीं कर पा रहा है। दवाई खरीदने जा रहा है तो बेचारा उच्चारण नहीं हो पा रहा, दवाई उल्टा पुल्टा आ सकता है। आंख से कौन क्या देखा तो क्या देखना था, क्या देखने लग गया है। इंस्ट्रूमेंट सब हिल रहा है। प्रकृति ने प्रसाद करके जो हमें दिया था शरीर, और माया का शरीर से माया ही उपलब्धि की है। जिस चीज के लिए शरीर दिए थे हमें, उसको तो ख्याल ही नहीं किए। तो समय बीतता जा रहा है। तो एक आत्मीय आग, एक बर्निंग डिजायर फॉर द लिबरेशन, एक बर्निंग डिजायर। गरम तवा में पैर रखने से कितनी देर रुक सकते हैं। ऐसे ही संसार को एक वैराग्य का अग्नि में जला करके कुछ आगे की यात्रा करनी है। अब ये दारा पवा मेला जाएंगे, मंदिर जाएंगे, बच्चों के साथ जाएंगे, ये जाएंगे, मजा लेंगे, आनंद लेंगे। इतने में अगर गया तो सागर श्रृंगार का स्वाद जो धनी ने दिया है, जो खजाना, उसका आनंद नहीं ले पाए सुंदर साथ जी। अब एकांत बैठक करने का समय हो गया है। इसीलिए इसी का कुछ भाव को लेकर के एक दिल की व्यवस्था के लिए हमने दिसंबर 1, 2, 3 दिन को नेपाल बुधवारे में एक रूहानी साधना शिविर करके रखे हुए हैं। सेलेक्टेड हम जो मतलब इसमें रुचि रखते हैं, 3 दिन मौन रहना है और उसमें भोजन को बहुत स्ट्रिक्ट है और बाहर निकलना नहीं है, और अपने आप को देखना है, सागर से देखना है, श्रृंगार से देखना है, मूल मिलाप में अपने को पाना है, राज्य को अंगों को दर्शन करना है। किन किन को इसमें रुचि है, कम से कम रुचि वाला को तो व्यवस्था कर दो। इस तरह से चाराली में, नेपाल में जीवन सापकोटा जी, जो गुरु जी मोहन प्रियाचार्य महाराज जी के गुरु जी के छोटा भाई जीवन जी, उनको भी रूहानी एक दिल लगा हुआ है, ऐसी व्यवस्था तो कर दे कम से कम। तो उसमें एक व्यवस्था के लिए देख रहे हैं, ताकि खान पान का सारा व्यवस्था कर दें, ताकि आत्माएं उसमें डूबें। और 1-2 लेक्चर ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अपने ही कोई खजाना, अपने जो खजाना है उसी से करना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो ये व्यवस्था हम ले आ रहे हैं। और ठीक उसके पश्चात जो है, और फागुन महीना का 5 गते से 10 गते, अर्थात फरवरी महीना का कुछ अंग्रेजी डेट ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ हमने 5 दिन का एक किया है। वो रहेगा नेपाल के गोरखा में रहेगा, जहाँ पर श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय गोरखा में एक छोटा सा 50 साधक के लिए 50 कैपेसिटी का है। उसमें से हम खाली 30 को ले रहे हैं। वहाँ 5 दिन रहेगा, लेकिन शांत वातावरण है, फरवरी का महीना है। तो ये वाली व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो इंटरेस्टेड सुंदर साथ जो है, इस ध्येय से जो उपस्थित है,
उसके ऊपर फॉर्म भरने से और करने से जैसे पहुँचे ऐसा नहीं है। उससे पहले बहुत फ़िल्टर करना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा और आप लोगों को उसमें इच्छुक को परीक्षा ली जाएगी। अभी तक क्या-क्या उनका साधन आया है, उन्हीं को सिलेक्शन किया जाता है। और ये एक अभियान। दूसरा हमारा जो श्री कृष्ण प्रामी साधनालय में विराट का ज्ञान, वितक का ज्ञान जो है, ये तो दिया ही है, बस समय निकाल के उसमें आना है। अब सारी व्यवस्था करने पर भी खाली अपने शरीर का ही अगर बीतता है, परिवार का ही बीतता है, उधर ही ध्यान है, तो फिर वो ठीक है। राजी महाराज धीरे-धीरे उनको जिनको अब एक प्रकार से पके हुए केले के भांति अपने आप को गुदी से अपने को अलग लगता है, छिलका के रूप में अलग लगता है, तो ऐसा एकांत कहीं बैठूं पके हुए केले की भांति, राज्य को प्रेम को लेकर के रहूं। कुछ मतलब कुछ समय भले क्यों ना हो, 120 घंटा हो, 100 घंटा हो, थोड़ा सा संसार से अलग होने का एहसास करूं, ऐसा दिल में जिनको लगता है उनके लिए व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। जो बिल्कुल साइलेंस जगह इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, नहीं तो बहुत बड़ा स्थान है, जितना बड़ा स्थान उतना एक्टिविटी ज़्यादा। इसीलिए साइलेंस प्लेस को हम भाव रख रहे हैं। जो सुंदर शास्त्र में रुचि है, कृपया कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएं। मैं तो ऑनलाइन में जो मेरे एकदम टच में उनके लिए, क्योंकि मैं ही इसको आयोजन कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा हल्ला नहीं कर रहा हूँ। कोई उसमें दिया जलाने के लिए कुछ बड़े-बड़े वो राजनीति लिया करके, बड़े-बड़े धार्मिक गुरु लिया करके हम नहीं कर रहे हैं। हम स्वयं वहाँ रहेंगे, राज्य को वाणी सामने में रहेंगे और जो आत्मा उसमें रुचि रखे उनके लिए। हमें तामझाम ज़्यादा करना नहीं है, परम धाम में तामझाम का कोई ज़रूरत नहीं। संसार के संबंध में बैठाने कोई तामझाम से नहीं करता है, दिल से दिल जोड़ना है, आत्मा से आत्मा को जोड़ना होता है। इसीलिए एक व्यवस्था सुंदर साथ के लिए प्रसंग आया तो मैंने उच्चारण किया, नहीं तो ये सब मेरा तो वो करना भी नहीं है। फिर भी ये नजरों नंग तो आवहीं जो आवे निशवत प्यार, ना तो भूषण हाथ हक के दिल कर सी कहा विचार करना है कि नहीं करना है। यानी कि इन चौपाइयों को हृदय में लेकर के डूबना है कि नहीं, पहला प्रश्न ये है। अभी तक गुणांग इंद्रिय में माया का स्वाद आ रहा है, जीवा में वाह करके चटनी में डालो। मुझे तो चाय बिना तो टॉयलेट नहीं आता है, हेडेक होता है, कृपा करके उस साधन में ना आए। बस पेट के लिए कुछ जब तब के लिए दिया जाएगा, स्वास्थ्य का ख्याल देखा जाएगा, बसने के पोजीशन में चेयर टेबल जैसे भी वेस्टर्न ईस्टर्न जो है सारी व्यवस्था होगी, जरूरत की दिएगी, लेकिन जो इच्छा का नहीं मिलेगा। जो जरूरत है उनको दिया गया, वो राज्य के प्रोग्राम से होगा, वो हमारे हाथ से नहीं होगा। ये नजरों नंग तो आवहीं, ये नजरों नंग तो आवहीं, जो आवे निस्बत प्यार, जो आवे निस्बत प्यार, ना तो भूषण हाथ हक के, ना तो भूषण हाथ हक के, दिल करसी कहा विचार, दिल करसी कहा विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय।